हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमसीआरई सीरीज का क्लास नंबर 30, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि एनुअल एग्जाम्स जैसे एमसीआरई वेरियस पोस्ट एग्जाम, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट और सीबीएसई जूनियर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एमसीआरई रिक्रूटमेंट 2025। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? When was the charter to trade with India given by Queen Elizabeth? आंसर हो जाएगा इसका 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर दिया गया था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डज द तापी रिवर ओरिजिनेट? तापी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सत्याग्रह टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह मीन्स इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल? स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था? आंसर हो जाएगा इसका वंदे मातरम। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑन विच पार्टी टिकट डिड ही विन द इलेक्शन? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? आंसर हो जाएगा इसका लिबरल पार्टी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर डिड द फर्स्ट अटैक ऑफ हुनून ऑन इंडिया टेक प्लेस? भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, ऐहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका पुलकेशिन सेकेंड। ऐहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट, महावस्तु इज द लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा बुद्धा। विच ब्रांच डज इट बिलोंग टू? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? आंसर हो जाएगा इसका महायान। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्शिप बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा इसका इबादत खाना। नेक्स्ट, फेमस म्यूजिशियंस तानसेन एंड बैजू बावरा वर फेमस ड्यूरिंग हुज रेन? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? आंसर हो जाएगा इसका अकबर। नेक्स्ट, न्यू कास्टल पोर्ट विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्ट पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन इन विच सॉयल टाइप बिकम्स अनफर्टिलाइज्ड? किसी मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लाइट?
प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये करेक्ट है। अगला है इट हैज़ अ पार्टिकल नेचर, यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, इन विच रीजन इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया? भारत में लौह और इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? आंसर हो जाएगा इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग सर्वाधिक है इंडिया में। नेक्स्ट, द रीजन फॉर डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। आंसर हो जाएगा इसका डस्ट पार्टिकल, धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूल कण। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पाकालीन शहर नहीं पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड में हड़प्पाकालीन शहर नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट, पंडित भवानी शंकर इज अ विच प्लेयर? पंडित भवानी शंकर किस यंत्र के वादक हैं? आंसर हो जाएगा इसका पखावज। पंडित भवानी शंकर पखावज प्लेयर हैं। नेक्स्ट, नेम अ फॉसिल बर्ड दैट लुक्स लाइक अ बर्ड बट हैज अदर रेप्टाइल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। आंसर हो जाएगा इसका आर्कियोपेटेरिक्स। नेक्स्ट, विच इज द एलिमेंट फाउंड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। नेक्स्ट, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट विच वन इज यूज्ड? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट, हु कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर हो जाएगा इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एस्टीमेट्स कमिटी? प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा इसका 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए होता है। नेक्स्ट, विथ हुज अप्रूवल इज मनी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? आंसर हो जाएगा इसका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान में विधि की समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका पार्ट 20, 20वें भाग में उल्लेख किया गया है इसका। नेक्स्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज इट फॉर्म्ड? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड मैकॉले के। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स रेवोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओनियन एंड श्रिम्प प्रोडक्शन इज रिलेटेड?
निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका पिंक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंस्टीट्यूशन आर नोन एज द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस? निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, हुज आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र इज बेसिकली? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? आंसर हो जाएगा इसका VD सावरकर का। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इन इंडिया इज? भारत में आय कर कैसा कर है? आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष और प्रगतिशील टैक्स है इनकम टैक्स। नेक्स्ट, हिमानी उत्तम परब इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा इसका मलखंभ। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ निफक मूवमेंट? निफक मूवमेंट मतलब निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका दादू दयाल। दादू दयाल वाज द फाउंडर ऑफ निफक मूवमेंट। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द ड्रकमा क्वाइन? ड्रकमा सिक्का किसने चलाया था? आंसर हो जाएगा इसका ग्रीक्स ने, ग्रीक लोगों ने चलाया था। नेक्स्ट, डिपोजिशन ऑफ न्यू एलुवियम एवरी ईयर ड्यूरिंग फ्लड्स विच इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी? बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा इसका खादर। नेक्स्ट, दैट सी बॉर्डर वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज रैपिडली? वह समुद्री सीमा कौन सी है जहाँ तापमान तेजी से कम होता है? आंसर हो जाएगा इसका थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट, बीदर फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, हु यूज्ड द वर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर हो जाएगा इसका आर्नोल्ड टॉयम्बी ने। आर्नोल्ड टॉयम्बी ने किया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का यूज पहली बार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द मीन्स आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और 19 ये तीनों केवल इंडियन नागरिक के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी डेज कैन द राज्यसभा स्टॉप द मनी बिल? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? आंसर हो जाएगा इसका 14 डेज तक, 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट, विदिन हाउ मेनी मंथ शुड बोथ हाउसेज पास रेवोल्यूशंस अप्रूविंग द फंडामेंटल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन? वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका 2 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन ब्रॉट इन द लोकसभा अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? आंसर हो जाएगा इसका 1963 में, 1963 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 37 में। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज चलैया कमेटी फॉर्म्ड? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका 1991, 1991 में चलैया कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू
कोकोआ प्रोडक्शन और लेदर प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? आंसर हो जाएगा इसका ब्राउन रेवोल्यूशन मीन्स भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन या कोको उत्पादन से है। नेक्स्ट, अ मनी विच इजिली कम्स फ्रॉम अब्रोड बट इजिली गोज अवे इज नोन एज। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका हॉट मनी। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं थी। कब? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। बाकी सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, ये सारे उसमें आपके बैन थे, शामिल थे। नेक्स्ट, ऑन विच डेट डीड द डांडी मार्च एंड। डांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका 6 अप्रैल 1930 1930 में डांडी मार्च खत्म एंड हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस अलॉन्ग विथ आज़ाद हिंद फौज फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? आंसर हो जाएगा इसका 21 अक्टूबर 1943 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट, यूरेनियम माइंस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यूरेनियम की खदानें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका श्री सी रंगराजन। सी रंगराजन वाज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने शेयर करें जिससे बाकी जुड़ सकें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है MCRE रिक्रूटमेंट 2025। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक एग्जाम IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।